हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग? वेक्टर अलजेब्रा को लेकर के हाँ बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। शायद आपने उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लिया होगा और फंडामेंटल लेवल आपने क्लियर कर लिया होगा, है ना। फंडामेंटल लेवल क्लियर कर लिया होगा मतलब मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, बट सम डाउट्स आर देयर और वो बहुत ही एलिमेंट्री डाउट्स मुझे दिख रहे हैं। क्यों पूछे गए हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर भी मेरी ड्यूटी है कि मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चंस और फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखते हैं क्या है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 2:3। अच्छा, मान लीजिए कि इसको मैं लिख देता हूं, ये R1 वेक्टर है और इसको मैंने मान लिया R2 वेक्टर। You have to find position vector of a point which divides the points joining these two, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, है ना। अरे पोजीशन वेक्टर्स है भाई, दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट है B। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहां पर मैंने क्या मान लिया, R1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, R2 वेक्टर। इनको ज्वाइन करने वाली जो वेक्टर है, जो लाइन है, यहां पर एक पॉइंट है P। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया मैंने, R पोजीशन वेक्टर R बार, विच डिवाइड्स A एंड B इन विच रेशियो 2:3 इंटरनली। तो आपको R बार निकालना है, तो R बार कैसे मिलेगा, M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N। यही तो करते हैं। तो देखते हैं जरा सा, M B वेक्टर मतलब 2R2 वेक्टर प्लस दिस वेक्टर 3 टाइम्स R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 + 3। ये बात मुझे सीखनी। अरे कोई प्रॉब्लम है? M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N। अब देख लो यार इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। R वेक्टर मैंने निकाल लिया, तो 2 टाइम्स R2, इसमें 2 करना है तो कितना हो गया साहब, 6A माइनस ऑफ 4B। अच्छा, 3 टाइम्स R1 मतलब 2A, अरे डायरेक्ट करो ना, 3 टाइम्स दिस तो 6A बार माइनस ऑफ 9B बार, यही है ना, 6A बार माइनस 9B वेक्टर, ओके, डिवाइडेड बाय 5। अब यार 6 + 6 तो 12 हो गया, 12A बार माइनस 13B वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। ये पोजीशन वेक्टर आ रहे। अब गलत होगा सही होगा मुझे मालूम नहीं, जो भी पीछे अगर मैच नहीं करा तो करेक्शन कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सटर्नल के लिए क्या होगा, बीच में माइनस माइनस कर लेना हो, खत्म। देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B, पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, नहीं पोजीशन वेक्टर ऑफ A दिया है। एनी पॉइंट P whose position vector is this divides the join of A and B in the ratio 1:2, find the position vector of B। देखो मैं मान के चलता हूं कि if not given division is internal, है ना, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव से समझ में आ जाता है। खैर, तो बात यहां पर फिर से ऐसी ही है। ये A पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने R1 बार मान लिया, आ गया पॉइंट A, ये है R1 वेक्टर। अच्छा, देयर इज पॉइंट B, कितना है साहब, R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर दे दिया। अच्छा, यहां कहीं पर पॉइंट P है, देयर इज पॉइंट P हुज पोजीशन वेक्टर इज R बार, ये साहब R बार दिया हुआ है ना, R बार इज गिवन इक्वल्स दिस, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A and B इन द रेशियो ऑफ 1:2। You have to find position vector of point B। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला फिर से लगा रहे हैं। M पहले लिख लेता हूं, R वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, M B वेक्टर मतलब 1 × R2, तो R2 वेक्टर प्लस दिस इंटू R1, 2R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 + 2, ये 3 है। अच्छा, अब इसमें है क्या, निकालना क्या है मुझे, R2 वेक्टर निकालना है। R1 वेक्टर दिया हुआ है, R वेक्टर दिया हुआ है, तो R2 वेक्टर इज नथिंग बट 3 टाइम्स R वेक्टर माइनस 2 टाइम्स R1 वेक्टर। ये आपको
अब 3 टाइम्स आर, इसमें 3 टाइम्स आर किया, सो 3a बार माइनस 3b बार माइनस ऑफ 2 टाइम्स r1। r1 कहाँ गया भाई? अच्छा जरा सा मिस हो गया। 2 टाइम्स r1, तो ये कितना हो गया? 12a बार माइनस 4b बार डिवाइडेड बाय 3। तो ये तो आ गया साहब 3a माइनस 12a, दैट मीन्स माइनस ऑफ 9a वेक्टर, और ये बीच में प्लस है तो प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। यह आपको रिक्वायर्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मैंने फिर से रिपीट करना, इफ आंसर इज नॉट कमिंग, मतलब पीछे से मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक हो गई होगी वहां पे, या आप देख लो आपसे कोई मिस्टेक ना कोई, शायद यही दिया हो, चेक इट। अच्छा, ये डिवाइडेड बाय 3 मैंने क्यों किया? ये तो मैंने निकाल लिया है ना, ये मेरे से मिस्टेक हो गई। अरे R2 वेक्टर इज दिस वन ना, ये आंसर आना चाहिए। तो पीछे से आप देख लीजिएगा, इफ द आंसर इज माइनस ऑफ 9a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो आप समझ लेना कि आपका आंसर सही है, और पीछे अगर ये नहीं आ रहा है तो भी आप समझ लेना कि आपका ये आंसर सही है। प्रूव दैट द वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। प्रूव दैट द वेक्टर्स, अच्छा ये तो लिखा नहीं है कि साहब दीज आर द वर्टाइसेस, तो मुझे तो ये लग रहा है कि दीज आर द साइड्स, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स। तो मान लीजिए कि एक साइड ये, ऐसा मैं मान के चलता हूं, फिर देखते हैं। इसको मान लिया साहब बी वेक्टर एंड दिस वन इज सी वेक्टर। वैसे उनको मेंशन करना चाहिए था वेदर दीज रिप्रेजेंटिंग द वर्टाइसेस और साइड्स। अभी मैं मान के चलता हूं कि दीज आर द साइड्स। प्रूव दैट द वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, मॉडुलस ऑफ ए निकालते हैं साहब। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कम्स व्हाट? 9 रूट ओवर 9 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज रूट ओवर 14। वेक्टर बी मॉड, दैट इज व्हाट? रूट ओवर 1 प्लस 9 प्लस 25, and that is root over 35. And C vector mod, that is what? Root over 4 plus 1 plus 16, and that is root over 21. तो सही है, राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कम्स दिस स्क्वायर, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड। ठीक है, सो दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिसने भी पूछा है शायद उसको ये गलतफहमी हो गई होगी, जैसे मुझे भी हो सकती है, कि ये वर्टाइसेस दिए हुए हैं। उसने बोला कि दीज वेक्टर्स फॉर्मिंग राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स दीज वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द साइड्स। If the position vector of P, Q, R, S respectively, then prove that P, Q and R, S are parallel and also find the ratio of their lengths। यार ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों पूछा। भाई दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है, तो दो वेक्टर को पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं भाई? एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल प्रूव कर दीजिए। पहले पी क्यू वेक्टर निकालते हैं, चलो निकालते हैं ना। पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ, या नाम लिख लेते हैं ना, नाम लिख लेते हैं। इसको मैंने लिख लिया पी, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज आर, दिस वन इज एस। शायद किया था यार ये क्वेश्चन तो मुझे। तो पी क्यू वेक्टर मतलब इसका पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, तो क्यू माइनस पी करिए, 2i माइनस आई, आई कैप, 5j माइनस तो प्लस 4j, और 0 माइनस तो माइनस ऑफ के कैप। ये आ गया था पी क्यू वेक्टर। एंड व्हाट अबाउट आर एस वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, दिस माइनस दिस तो माइनस ऑफ 2i, this minus of this minus of 8j cap, and this minus of 2k cap, यही होगा ना, this minus this plus 2k cap। ओके, अच्छा पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय आर एस वेक्टर निकाल के देख लो। तो दिस बाय दिस कर रहे हो, -1/2 आ रहा है, -1/2 -1/2 -1/2, तो -1/2 तो कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा बाकी। सो कैन बी से पी क्यू वेक्टर इज
equals to what? Minus of 1 by 2 times RS vector. What is its meaning? PQ vector is parallel to RS vector. यार सेम क्वेश्चन मैंने करवाया आयुष भैया, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अपन। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, तो इसकी लेंथ निकालो अंडर रूट करके, 16 + 1 + 1 दैट इज √18 एंड व्हाट इज इट्स लेंथ, है ना? तो वही आएगी 1/2 ही आएगा उसका रेशियो, तो क्योंकि यहां पर निकालोगे तो कितना आएगा, 2 बाहर निकाल के √18 आ गया, √18 कैंसिल, तो 1/2 आएगा, रेशियो कितना आएगा 1/2। प्रूव दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर। हाँ देखो 1 2 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी कैसे बताई है मैंने, ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर। और ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कैसे कोलिनियर होंगे, अगर ए बी वेक्टर m टाइम्स ए सी वेक्टर हो जाए। तो भाई इसको आप a ले लीजिए, दिस वन इज व्हाट b एंड दिस वन इज व्हाट c, ये 3 पॉइंट्स ले लिए। अब पहले ए बी वेक्टर निकाल लो, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे क्या मिलेगा साहब, ए बी वेक्टर दिस माइनस दिस i कैप माइनस ऑफ 3j कैप एंड प्लस 2k कैप। देन ए सी वेक्टर निकालिए, तो ए सी वेक्टर मिल जाएगा दिस माइनस दिस, तो i माइनस 2i माइनस ऑफ i कैप, दिस माइनस दिस प्लस 3j कैप एंड दिस माइनस माइनस ऑफ 2k कैप। अब मुझे बताओ यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, ए बी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए सी वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए बी वेक्टर इज माइनस ऑफ ए सी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी वेक्टर, सो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए सी वेक्टर एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मैंने बता दिया जी, बता दिया ना। अच्छा ये एक वेक्टर a बार दिया है, दूसरा वेक्टर b बार दिया है और a पैरेलल टू b है, तो आपको m और n निकालना है। अच्छा कंपोनेंट के फॉर्म में अगर आपको 2 वेक्टर्स दिए और कोलिनियर दिए तो मैंने क्या लिखा है आपको, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो m डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से m और n निकाल लो यार, इसमें क्या दिक्कत है भाई याद तो हो कि अगर 3 वेक्टर्स देयर आर 2 वेक्टर्स विच आर गिवन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड विच आर पैरेलल विच आर कोलिनियर, व्हाट टू डू, सिंपली a1/a2 वहाँ से भी काम चल जाएगा। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर वेस्टवर्ड्स, अच्छा then she walks 3 kilometers in a direction 30 degrees east of north, अच्छा, and stops, determine the girl's displacement from her initial point of departure। देखो जब भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसके लिए हम लोगों ने हमेशा से ये डिसाइड किया हुआ है और आपको ये दिमाग में रखना भी है कि whenever the question is डायरेक्शन बेस्ड, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लो भाई, बना लिया। इसको मैंने इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर मान लिया, हाँ ठीक है, दिस वन इज इनिशियल पॉइंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, अच्छा पहले डायरेक्शन मान लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड, अरे ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ लिखना है साहब और यहाँ पे साउथ लिखना है। एक काम करते हैं, इसको 2 डायमेंशनल प्लेन की तरह अपन ले लें। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन आई कैप, अरे इसको पॉजिटिव एक्स ले लो, इसको नेगेटिव एक्स ले लो, तो माइनस ऑफ आई कैप, दिस वन इज पॉजिटिव वाई, इसको डायरेक्शन जे कैप और इसका डायरेक्शन माइनस ऑफ जे कैप, ऐसा मान लेते हैं। डायरेक्शन समझ गए ना, ये आई कैप माइनस ऑफ आई कैप जे कैप माइनस ऑफ जे कैप डायरेक्शन है, एक्स वाई डायरेक्शन, ओके। अब जरा चालू करते हैं। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर्स वेस्टवर्ड्स, अच्छा यहां से वो 4 किलोमीटर आई, मान लीजिए यहां पर पहुंच गई, कितना है ओ ए, अगर मैं ओ ए वेक्टर मानूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है साहब, 4 किलोमीटर्स, कोई डाउट। फिर क्या किया उसने, यहां पे खड़ी हो गई,
देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर्स इन अ डायरेक्शन 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ का डायरेक्शन तो ये है साहब, इससे 30 डिग्रीज, अच्छे से देख रहे हो ना, हाँ, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे थोड़ा केयरफुल रहे। ये साहब डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ है। इसके बाद वो क्या किया उसने, 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ मूव किया। कितने किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स। तो यहां से 3 किलोमीटर मैडम गई, मेकिंग एंगल 30 डिग्रीज। ये समझ रहे हो ना, 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ईस्ट है, तो 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दैट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्रीज and reaches to point B. Your question is determine the girl's displacement for her from her initial point of departure. Okay, that means you have to find simply, जो निकालना है ना साहब, वो निकालना है मुझे OB वेक्टर, ये मुझे निकालना है। तो मुझे OB वेक्टर निकालना है यार, तो मैं तो इतना समझ पा रहा हूँ कि OB वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं वेक्टर एडिशन ले लेता हूँ साहब, दैट इज द रिक्वायर्ड वन ना। तो OB वेक्टर इज व्हाट, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अरे मैंने लिख दिया साहब OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अच्छा, ये OA वेक्टर कितना होगा जरा बता दो यार। ये 4 किलोमीटर है साहब, यहां से यहां तक 4 किलोमीटर की कहानी है। ये 4 वेक्टर्स में चल रहे हैं। तो OA वेक्टर कितना हो गया, 4 मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन कितना माइनस आई कैप। तो मैंने लिख दिया साहब OA वेक्टर इज माइनस ऑफ 4 आई कैप प्लस AB वेक्टर। अच्छा, AB वेक्टर यार ये कैसे निकालूं, क्योंकि उसने AB की डिस्टेंस तो दे दी हुई 3 किलोमीटर। एक काम करते हैं भाई, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ और लेट इट बी व्हाट M। अच्छा, ये 3 है, ये कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया। कैन वी से दैट AB वेक्टर इज व्हाट AM वेक्टर प्लस MB वेक्टर। मैं लिख देता हूँ भाई AM वेक्टर प्लस MB वेक्टर। अभी कोई शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, AM वेक्टर ये वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये है 3, ये 60, तो 3 cos 60, और AM का डायरेक्शन आई कैप, तो 3 cos 60 आई कैप। बहुत ही बढ़िया ना। तो माइनस ऑफ 4 आई कैप प्लस AM वेक्टर मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड इज 3 cos 60 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप। अरे डायरेक्शन AM वेक्टर का ये है साहब, तो AM वेक्टर मैग्नीट्यूड इज व्हाट 3 cos 60 एंड डायरेक्शन इज व्हाट आई कैप। व्हाट अबाउट MB वेक्टर, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, ये है 3, ये एंगल 60, तो ये कितना 3 sin 60 एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन J कैप। तो प्लस 3 sin ऑफ 60 डिग्रीज J कैप। अच्छा, तो ये हो गया साहब माइनस ऑफ 4 आई कैप प्लस 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 J कैप। ओके, तो माइनस ऑफ 5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 J कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया साहब। दिस वन इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ तक तो अच्छा, अगर उसके मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ साहब, है ना, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, तो भी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो दैट विल गिव यू द 1/2 अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 27, है ना, ये आ जाएगा। तो 52 1/2 इंटू रूट ओवर 52, तो ये तो 13 इंटू 4 हो गया, रूट 4 और 2 कैंसिल, तो रूट 13 आ जाएगा साहब, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने निकाले, ये आप किलोमीटर्स में डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज व्हाट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। देखो, बिलीव करिए कि अगर आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में परफेक्शन चाहिए, इवन बहुत सारे और जगह आप इंजीनियरिंग करोगे तो बिना वेक्टर अलजेब्रा के इंजीनियरिंग नहीं होगी साहब, है ना। तो इंजीनियरिंग करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा, हाँ, मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया नंबर मिल गए, कंसेप्ट वाइज आप बहुत परफेक्ट हो गए। आप देखोगे कि एक तो आगे बिल्कुल अभी कंपटीशन में दिक्कत नहीं होगी,
3D में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो उसको थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा एक बार, है ना। तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, कंसंट्रेट करें इधर। कॉपी पेन आपकी रेडी है, चलिए। नोट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहली बात तो ये कि लेट ए बार एंड बी बार, ये दो वेक्टर्स और उनके बीच का एंगल मान लेते हैं कुछ भी। सपोज दिस वन इज योर वेक्टर ए बार एंड दिस वन इज योर वेक्टर बी बार, है ना इसको, और इनके बीच का जो एंगल, दिस एंगल थीटा। सो ए बार एंड बी बार आर द टू वेक्टर्स including an angle theta between them. Then dot product of A and B, dot product of A bar and B bar is given by, देखो साहब ये बेसिक फॉर्मूला है, A वेक्टर डॉट B vector is nothing but modulus of A vector modulus of B vector cosine of angle between them. So what is the meaning of dot product of two vectors? A bar और B bar दो vectors दिए हुए हैं, तो इनका dot product A vector dot B vector, and that is what mod A mod B cos theta. ऐसा लर्न कर लें साहब, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज गिवन बाय मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अच्छा, बहुत बार मॉड ए वेक्टर लिखना बार बार मुश्किल होता है, तो इसको स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर बी और ये लिख दिया मैंने कॉस थीटा। तो आप समझ लेना ये वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो ए बी कॉस थीटा भी बोल देते हैं। मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है ना, स्पेसिफिक है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है साहब। अच्छा, ये इसको आप ऐसा मत बोल देना कि ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, हाँ ये ध्यान रखना कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर डॉट लगा है उसकी मीनिंग है। ये नहीं कि कभी भी आपने मर्जी से ऐसा लिख दिया कि ए वेक्टर और बोल दिया ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, ये भाई इनटू इनटू नहीं चलता, इसको बोलते हैं क्रॉस। आगे पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ रहे हैं डॉट, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। So what is A vector dot B vector? कभी भी लिखा हो A vector dot B vector, what is its meaning? Mod A mod B cos theta. अच्छा यार, मुझे तो ये बात समझ में आ रही है कि mod A is a scalar, mod B is a scalar, cosine of angle is a scalar. So can we say that A vector dot B vector is a scalar quantity? Is a scalar quantity. इसको हम बोलते हैं साहब स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसको अगर स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, दैट्स व्हाई द डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। तो क्यों बोला स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, दैट्स व्हाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज आल्सो नोन एज व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये क्या लिखा हुआ है? कोई बताएगा क्या लिखा है? ये निकाल पाएंगे अपन? कैसे निकालेंगे भाई? इसको निकालने का कोई मतलब नहीं ना, इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये है मीनिंगलेस, इसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती। ये लिखा है मीनिंगलेस। अच्छा, क्यों भाई, क्या बुराई हो गई? बुराई ये हो गई कि देखो क्या हो रहा है, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मान लीजिए आपने पहले कर लिया, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट का कोई मीनिंग नहीं। देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्केलर एंड अ वेक्टर विथ डॉट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपने निकाला, इसकी वैल्यू आई 5, तो ये जो लिखा हुआ है ना 5, और फिर क्या लिखा है डॉट सी वेक्टर, तो ये डॉट सी वेक्टर ये मीनिंगलेस है, क्योंकि किसी स्केलर क्वांटिटी का किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता। हाँ, इसको मैं बोल सकता हूँ, अगर कभी धोखे से लिख भी दिया है आपने 5 डॉट सी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, वो डॉट मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है। मैं इसको सिंपली बोलूँगा क्या,
5c वेक्टर, 5 टाइम्स वेक्टर c। लेकिन डॉट नहीं लगाएंगे ना, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। डॉट कब लगाया जाता है? जब दो वेक्टर क्वांटिटीज हो उनके बीच में डॉट लगा सकते हो। अच्छा, क्योंकि ये मीनिंगलेस क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर है और स्केलर डॉट वेक्टर, ये मीनिंगलेस है, स्केलर डॉट वेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बड़ी अच्छी सी चीज लिखी, ए वेक्टर बी वेक्टर लिखा है, बीच में कुछ नहीं लिखा। इसकी मीनिंग क्या है? अरे भाई बकवास लिखा हुआ है, भाई बकवास लिखा हुआ है। ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती ना। दो वेक्टर साइड बाय साइड नहीं रख सकते अपन। दो वेक्टर्स या तो डॉट के साथ जिंदा है या फिर क्रॉस के साथ, जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये भी मीनिंगलेस, नो मीनिंग, इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखें। ए बार बी बार सेंसलेस नहीं, ये सॉरी सेंसलेस है, आई एम सॉरी। तो ए बार बी बार कोई मीनिंग नहीं, ए बार बी बार सी बार, ये वेक्टर्स क्वांटिटी को साइड बाय साइड आप नहीं लिख सकते। अगर दो वेक्टर्स को लिखना ही है तो या तो डॉट के साथ लिखेंगे या फिर क्रॉस के साथ लिखेंगे। ओके, नोट डाउन सम प्रॉपर्टीज। पहली बात तो ये कि कभी भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों लिख सकता हूँ? अरे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, है ना। प्रैक्टिकल वे में हम निकाल के देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स लेकर के आगे क्लियर करते हैं। चलो आगे और पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। दो वेक्टर का एडिशन है और बाहर डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो मैं लिखने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी परफेक्टली लिखोगे, परफेक्टली बोलोगे। ये नहीं कि ए डॉट बी प्लस सी बोल दिया, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसा मत बोले ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बोले भी तो सही बोले। बीच में माइनस कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट होना है साहब, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, माइनस में भी। अच्छा अच्छा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का क्या रोल है? मान लीजिए एम है, ए डॉट बी लिखा है। अब आप खुद से सोचो ना भाई, खुद से सोचो। ये एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरी स्केलर क्वांटिटी, मान लीजिए ये 10 है, ये 5 है, तो 5 × 10 50 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये जो स्केलर है ना, इसको हम किसी भी वेक्टर के साथ कभी भी अटैच कर सकते हैं। व्हाट इज इट्स मीनिंग? मर्जी हुआ तो मैंने लिख दिया एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मर्जी हुआ तो मैंने लिख दिया ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर, वैल्यू सेम ही आनी। सो वन कैन शिफ्ट द स्केलर क्वांटिटी या वन कैन अटैच द स्केलर क्वांटिटी विद एनी वेक्टर, है ना, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 में आते हैं साहब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मींस परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, मैं बात कर रहा हूं आई कैप जे कैप एंड के कैप, इन वेक्टर्स की बात कर रहा हूं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप, क्या बला है? अरे कोई बला नहीं है भाई, आसान सी बात है। इफ़ यू वांट टू फाइंड ऑर्थोगोनलिटी, तो इसमें नहीं, फाइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें डॉट प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा कि आई कैप डॉट आई कैप इज ऑलवेज इक्वल्स जे कैप डॉट जे कैप इज ऑलवेज इक्वल्स के कैप डॉट के कैप, और इसकी वैल्यू 1 होती, ये जानते हैं अपन ना। हाँ सर, ये तो फिजिक्स बिना इसके होती नहीं, बिना इसके फिजिक्स तो होती नहीं साहब। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ऐसा होता है सर, ये आया कैसे? भाई डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से आया। मुझे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनती है तो मैंने लिखा साहब कि आई कैप डॉट आई कैप ये होगा मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ आई कैप इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मुझे तो दिखता है कि इनके बीच का एंगल 0 होता है। अरे आई कैप एंड आई कैप, है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप? 0, cos 0 इज व्हाट 1। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होना है, तो आई कैप डॉट आई कैप इज ऑलवेज 1।
तो इसीलिए जे डॉट जे कैप के डॉट के कैप ये भी 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ जी। अच्छा सर, हमको तो किसी ने ये बताया था कि आई कैप डॉट जे कैप कर दो, या जे कैप डॉट के कैप कर दो, या फिर के कैप डॉट आई कैप कर दो। इनकी वैल्यू हमेशा हमेशा 0 होती है। ये सही बात है क्या? आई कैप डॉट आई कैप जे कैप के डॉट के कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप वैल्यू इज व्हाट 0। अच्छा क्यों होती है? फिर से डेफिनेशन हमको बनती है। तो हमको जब डेफिनेशन बनती है तो क्या डरने की क्या बात है? आई कैप डॉट जे कैप निकालते हैं साहब। तो ये होगा मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे, आई एक्स जे वाई, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। ओके, तो cos 90 कर दिया साहब। ये वैल्यू कितनी हो गई? 0 आएगी भाई। So what is its meaning? Whenever we take dot product of I and J and K and I, that will always comes 0. Okay, आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़ते हैं। Dot product in terms of rectangular components. अच्छा, dot product in terms of rectangular components, इसका क्या मतलब निकल रहा है? यार किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, मतलब उसको आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखना है। मैं लिख देता हूं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज व्हाट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। These are the two vectors given. अब उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है साहब, है ना। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ओके अच्छा, यहाँ पर बात क्या हो रही? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि मुझे दोनों वेक्टर्स का डॉट लेना है साहब, है ना। a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट क्या लिखूंगा साहब यहाँ पर? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। हाँ जी, अब क्या करूँ? डॉट लेना है, बीच में डॉट लगाया ना। अब इसको मर्जी से मत छोड़ देना कि भाई यहाँ कभी लगाया कभी नहीं लगाया। बी केयरफुल, है ना। थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ पढ़े लिखे लोग हैं। ये नहीं कि हाँ सर मेरी मीनिंग तो वही थी, मैं तो वही लिखना चाह रहा था। लिखना चाह रहा नहीं था, जस्ट एक्सप्रेस इट। सो दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर। डॉट लेना है साहब। अच्छा, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। अच्छा दिख ही रहा है, आई डॉट आई मिलेगा 1, a1 b1 आ गया, a1 b1 लिख दिया साहब। अच्छा, फिर आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो ये प्लस a2 b2 प्लस के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो a3 b3 आ गया। अरे यार सर ये तो बहुत ही मस्त चीज़ है भाई। अरे डॉट प्रोडक्ट में तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, दैट इज योर डॉट, बिकॉज आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0। ओके अच्छा, एक जबरदस्ती मन कर रहा है कि एक एग्जाम्पल ले लें। तो मान लीजिए ए वेक्टर लिया मैंने 3 आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और एक वेक्टर मैंने लिया बी वेक्टर। यहाँ पर कितना हो गया? आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप, और मैंने बोला कि साहब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बता दो। तो बता देंगे भाई। यहाँ पर 3 आई कैप लिखा माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट दिस वन इज व्हाट आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो साहब डॉट, हाँ जी, तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 1, यहाँ से मिला 3, माइनस 2 इंटू 7 माइनस ऑफ 14, 4 इंटू 4 प्लस 16, 16 माइनस 14 2, 3 प्लस 2 5। ये डॉट प्रोडक्ट आ गया साहब। तो ए डॉट बी इज व्हाट 5।
तो डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ही आसान है व्हेन एवर द क्वेश्चन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो अब ये सब ऐसा समझाने के लिए लिख दिया जाता है, अदरवाइज ये तो दिख ही रहा है आपके डॉट लगाना, तो ये आई डॉट आई वाला मिलेगा, आई डॉट जे ज़ीरो, आई डॉट के ज़ीरो, जे डॉट आई ज़ीरो, जे डॉट जे वन, जे डॉट के ज़ीरो, के डॉट आई ज़ीरो, के डॉट जे ज़ीरो, के डॉट के मिलेगा। तो बस उतनी वाली वैल्यूज आपको रखनी। नेक्स्ट, आसान है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं साहब, है ना, मिक्सिंग होने लगती है धीरे धीरे करके, तो थोड़ा कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, है ना, ये देख रहे हो ना। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मुझे ये समझ में आया कि साहब मैंने तो ये पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज व्हाट, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से तो बहुत ही आसानी से मैं बोल सकता हूँ साहब कि cos ऑफ थीटा इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये cos थीटा आ गया। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, ये सबसे अच्छा तरीका होगा हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो उनका डॉट प्रोडक्ट लिए, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी करिए, cos थीटा मिल गया तो थीटा मिल जाएगा, इसमें क्या है। अच्छा, फिर मेरे को ये दिमाग में आया कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, मान लीजिए कि थीटा 90 डिग्रीज है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये हो गया cos 90 कितना 0, ये इधर गया तो 0, ए डॉट बी, तो यहां से मुझे मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको भूलना नहीं है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, थीटा कितना है 90 डिग्रीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका डॉट प्रोडक्ट 100% क्या होना चाहिए 0। बहुत इस्तेमाल करेंगे। सो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज और द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द कंडीशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, फिर मेरे ये समझ में आया कि इसका कन्वर्स भी होगा साहब। भाई अगर थीटा 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 हो गया तो सीधी सी बात है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा। अरे भाई अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 किया आपने, प्रूफ किया आपने, यहां से प्रूफ किया, यहां पे 90 रखा, cos 90 0 और यहां से मिला डॉट प्रोडक्ट 0। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ना, केवल इतनी मीनिंग नहीं है। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है तो इसकी 3 मीनिंग होगी कि ए वेक्टर इज नल वेक्टर और बी वेक्टर इज नल वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। साहब बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ये दोनों चीजें कन्वर्स एग्जैक्टली ट्रू नहीं है ना, पार्शियल ट्रू है। अगर ए थीटा 90 डिग्री है, दैट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इज 0। बट इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0 दैट नेवर मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। उसकी 3 मीनिंग आप ले सकते हो। आइदर ए वेक्टर इज नल वेक्टर, मैंने वेक्टर बनाया है ध्यान रखना, ये नहीं कि आइदर ए इज 0 बी इज 0, ऐसा मत बोलना। आइदर ए वेक्टर इज नल वेक्टर और बी वेक्टर इज नल वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अच्छा, बाकी तो कहानियाँ यार लिखने की ज़रूरत है नहीं कि अगर थीटा 0 है, मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू एंड हैविंग सेम सेंस, थीटा इज 0 डिग्रीज, दैट मीन्स ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर एंड हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड हैविंग सेम सेंस, बस इतना लिख दूँ, चला लोगे ना, हाँ जी, एंड हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर ऐसा हुआ तो भाई यहाँ पर cos 0 1 हो गया, ये इधर घूम जाएगा और क्या होगा, तो व्हाट इट इम्प्लाइज आपको मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मिलेगा। अच्छा बाय द वे, अगर 180 डिग्री हो जाए
if theta is equals to 180 degrees, that means a vector parallel तो है b vector के and having opposite sense of direction. Okay. cos 180 -1, तो यहां पर कितना हो जाएगा साहब, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a वेक्टर मॉड b वेक्टर मॉड. जरूरत नहीं है ज़्यादा. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. एक और लिख लेते हैं साहब. यार कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी भी मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए कि a डॉट b अगर पॉजिटिव आ जाए, हाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्केलर क्वांटिटी है, तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव या जीरो. मान लीजिए कि ये पॉजिटिव आ गया, इसका क्या मीनिंग होगा ना, क्या 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 सोच सकते हो यार. भाई मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है. अब ये पॉजिटिव है, मॉड ए तो पॉजिटिव हो गई, मॉड बी भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा. अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, व्हाट इट इंप्लाइज, कॉस थीटा इज पॉजिटिव. अच्छा, तो कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, थीटा एक्यूट एंगल बनेगा, और क्या होगा, थीटा इज एक्यूट. हाँ, है छोटी सी बात लेकिन समझ में आनी चाहिए. अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसका कुछ सेंस है ना, इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा पॉजिटिव है. cos थीटा पॉजिटिव है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, थीटा इज एक्यूट. फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा साहब पॉजिटिव. तो अच्छा, तो इसका उल्टा लिख लेते हैं साहब, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज नेगेटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग, cos थीटा नेगेटिव. अब cos थीटा को नेगेटिव कहाँ पर कर दें भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में कर दो. सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, थीटा शुड बी व्हाट, ऑब्ट्यूज. थीटा कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है. थीटा कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, कोई शक नहीं. आगे बढ़ते हैं भाई. यार देखो, हमने बोला दो वेक्टर साइड बाय साइड तो आप नहीं रख सकते. अब मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर. भाई जिसे मान लीजिए 5 स्क्वायर लिखा है, स्केलर की मैं बात करूँ, जैसे लिखा है कहीं पर 5 स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मीनिंग, 5 इंटू 5. अब ए वेक्टर क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर, तो किसी वेक्टर का स्क्वायर करना है, मतलब ए वेक्टर लिखा है उसका स्क्वायर कर दिया. अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर ना भाई, वेक्टर्स में इंटू इंटू टाइप चीज़ होती नहीं है ना, डॉट होता है या क्रॉस होता है. तो जरा सुन लें, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या हुआ. कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिख गया साहब कि ए वेक्टर स्क्वायर, सो क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर. इसकी जो मीनिंग है ना वो बहुत अच्छी है, सुंदर सुंदर सी. क्या मीनिंग है इसकी, इसकी मीनिंग है साहब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ, क्रॉस नहीं. तो स्क्वायर ऑफ वेक्टर मीन्स व्हाट, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर. अच्छा, अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपसे बनता है निकालते, तो मुझे लगता है कि मैं बोलूं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा साहब मॉडुलस ऑफ ए कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज 0. अच्छा, ये तो 1 हो गया, ये मॉड ए है, तो मॉड का स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हो. तो साहब ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और वो आता कैसे, डॉट से, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर. भूलोगे तो नहीं ना. नंबर 6 पे आते हैं, बस इतना ही लिखवाना था मुझे ना. अच्छा, नंबर 6 पे क्या लिख लें, और किसकी ज़रूरत पड़ती है, हाँ जी, नंबर 6 पे लिख लो, ऐसा कुछ लिख लो, सम एल्जेब्राइक रिजल्ट्स. पहली बात तो ये कि मुझे किसी ने बोला कि साहब ये वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका स्क्वायर लिखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर. अरे दो वेक्टर का सम वेक्टर, और वेक्टर का स्क्वायर मतलब आपने अभी सीखा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. अरे यही सीखा है ना. अरे अभी तो बोला वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. अच्छा, तो सर इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का खुद के साथ डॉट करना. कि वेक्टर का स्क्वायर करना मतलब किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट. अरे सर इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हो यार, ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा, ये तो हम जानते हैं बचपन से, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ना भाई ना,
ऐसा नहीं करिएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ए बी कहाँ है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, उसके बीच में 2ab लिख दोगे क्या? नहीं, उनके बीच में तो कोई स्पेसिफिक या तो डॉट या फिर क्रॉस होता है। अच्छा, इसीलिए आपने इतनी नौटंकी की साहब कि ये और डॉट ये लिखा। हाँ, अब इसको जरा ओपन करते हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख देता हूँ कि मैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, तो मुझे ये समझ में आया। अच्छा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो अभी पढ़ा अपन ने, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। और ये क्या लिखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये दोनों तो सेम चीज़ लिखी, क्योंकि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साहब इसको ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये बात आप कान खोल के सुन लें, आँख खोल के देख लें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये भूलना नहीं है, आप इसको एग्जैक्टली ऐसा ही दिमाग में रखेंगे। ये नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कहानी मत बोलिएगा ना। अच्छा, इसमें और भी कुछ अगर आप चाहो तो हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर करना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस मॉड स्क्वायर, और ये ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। इस बात को ध्यान से रखें अपने दिमाग में। कोई डाउट? एक आध और लिख लें। चलो 3-3 वाले लिख लेते हैं ज़रा। जैसे मान लीजिए आपको मिल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड और फिर इसका स्क्वायर। अच्छा, इसको ओपन करेंगे तो कैसे मिलेगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये अच्छी सी बातें हैं, बिना इनके आप बिल्कुल काम नहीं चल पाएगा आपका। ये बात बहुत अच्छे से देख लो। देखो, 2 तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो मैं डायरेक्ट आपको लर्न करवा दूँ, नहीं लर्न नहीं करते, चलो समझते भी हैं ना, समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर? कंसीडर 2 वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। इधर ध्यान दें, 2 वेक्टर्स मैंने बना दिए भाई। एक वेक्टर बनाया, बड़ा सा बना देता हूं, इसको मैंने लिखा बी वेक्टर, और यहाँ पे ऐसा बना दिया और इसको मैंने लिखा ए वेक्टर। इनके बीच का एंगल है थीटा ए। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको बी। ये इतना बड़ा है बी वेक्टर, और ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर ए का, इसको नाम दे दिया ओ। अच्छा, पढ़ने क्या जा रहे हैं अपन? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। मैं पढ़ना ये चाहता हूं कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के डायरेक्शन में, 2 तरह के कंपोनेंट होंगे यार, एक स्केलर कंपोनेंट होगा, एक वेक्टर कंपोनेंट होगा। तो स्केलर कंपोनेंट का मतलब केवल उसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने पहला स्टेप लिखा, आपको लिखना है ना स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बार, स्केलर कंपोनेंट, जिसको हम प्रोजेक्शन वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्शन। नोट करो फिर बात करते हैं। स्केलर कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार।
in the direction of p vector is given by, मालूम क्या होगा, a vector dot b cap। पहले आप लर्न कर लें, पहले आप सीख लें, पहले आप देख लें, फिर मैं उसकी बात करता हूँ। स्केल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आप पढ़ने जा रहे हो, स्पेशली कॉम्पिटिशन्स की बात अपन सोचें तो इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। ए वेक्टर का बी वेक्टर के डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट, अच्छा मतलब निकालना क्या है, चलो ये भी सोच लेते हैं ना क्या निकालने वाले हैं। हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, आपको कोई परेशानी ना हो तो बहुत ही अच्छा है। ये ओ एम लिखा है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट मतलब उसका प्रोजेक्शन, मतलब ये लेंथ की बात कर रहा है ओ एम। अरे इसका इस वेक्टर के डायरेक्शन में ये लेंथ कितनी हो रही, ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं लिख देता हूं, ये लिखा है ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी को कोई प्रॉब्लम? यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मतलब ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली ओ एम बोल दो, एक ही बात है। तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार दैट इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी कैप। अच्छा अब तो दिमाग में आप लर्न करके रखो, ए का बी के डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए का बी के डायरेक्शन में, ए का बी मत बोलो, पी वेक्टर का क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछा तो स्केलर कंपोनेंट दैट इज पी वेक्टर डॉट क्यू कैप, है ना। ओ ए वेक्टर का ओ बी वेक्टर के डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट ओ ए वेक्टर डॉट ओ बी कैप, खत्म। अच्छा ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा मॉड ए, अरे यार अभी नहीं, बी कैप कितना होता है भाई, बी कैप कितना होता है बता दो। बी कैप होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप को आप लिखते हो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी। तो आपको लर्न तो यही करना है, बाकी तो कहानियां बात की। तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार। अच्छा कोई पूछे यार ये आया कैसे, अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, ऐसे ही देख लो, ये है कितना, मॉड ए कॉस थीटा है। अरे कोई भी बता दे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, ये है कितना, मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा आप जानते हो कितना होता है, तो ये मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ ए, और यहाँ पर कितना लिख लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। अच्छा ये दोनों कहानियाँ खत्म। तो यार ये आ गया कि नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी कैप। ये इसका छोटू सा प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम? अरे आसान सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर कंपोनेंट, या इतना मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत, स्केलर कंपोनेंट बोल रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड ही तो है। तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार ए डॉट बी कैप, बस ऐसे ही लर्न करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, मैं आपसे अगर पूछ लूं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, in the direction of b bar is, अच्छा इस बार क्या पूछ रहा है, पूछ तो वही रहा है, ए बार का बी बार के डायरेक्शन में कंपोनेंट, लेकिन इस बार स्केलर कंपोनेंट नहीं, वेक्टर कंपोनेंट, मतलब दिस वन इज मैग्नीट्यूड विद इट्स डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो अभी आपने निकाला है ए डॉट बी कैप, और डायरेक्शन बी वेक्टर के डायरेक्शन, तो बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख दो। सो दैट इज OM vector, and this one is nothing but A vector dot B cap magnitude into direction, तो डायरेक्शन कितना है, B cap, खत्म, ये आ गया वेक्टर कंपोनेंट। अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई भी वेक्टर OM वेक्टर निकालना है मुझे,
ओ एम वेक्टर कैसे मिलेगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इसका कितना है? ए वेक्टर डॉट बी कैप। डायरेक्शन क्या है? बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बी कैप। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अच्छा बीच में कोई डॉट लगा दूं क्या? नहीं सर, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर के साथ वेक्टर का कोई डॉट डॉट नहीं खेलना है साहब। हाँ, अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ए डॉट बी कैप आपने तो लिखा ही हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी, है ना। और इसके साथ आपने क्या किया? बी कैप कर देना, तो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी। अगर आप चाहो तो और अच्छा लिखना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ डिजाइनर सब मिलेगा, लेकिन मुझे लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बात करनी है। हर बार प्रूव थोड़ी करते बैठोगे। ए वेक्टर का बी वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप। अब इनटू बोला तो यहाँ इनटू कुछ नहीं करना है ना, मतलब इनटू मतलब डॉट या क्रॉस नहीं बनाना है। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप। अच्छा तीसरा, एक और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन perpendicular to that of b bar, perpendicular to that of b bar is given by। सुन लो पहले बात, क्या निकालना है? a बार का b बार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट, मतलब एम ए बार की बात कर रहा है वो, एम ए बार। और मालूम कितना आता है? ये आता है ए वेक्टर माइनस दिस वन। मैं लिख देता हूँ ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप। भाई लर्न करना है तो अच्छी बात मैंने आपको बता दी, याद करने का तरीका ऐसे ही है। स्टेटमेंट बनना चाहिए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ बी बार, बी बार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए बार का कंपोनेंट, मतलब ये निकालना है एम ए वेक्टर। इस वेक्टर का बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट मतलब एम ए वेक्टर, वो कितना आता है? ए वेक्टर माइनस जो आपने पहले निकाला था, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। अच्छा, आप बोलोगे साहब ये कैसे आया? प्रूव भी कर लेते हैं भाई, प्रूव कर लेते हैं। छोटू सा यहाँ वेक्टर एडिशन खेल लेते हैं ना। तो एक काम करते हैं, मैंने लिखा ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर। अरे इतना तो वेक्टर एडिशन बनता है ना, ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर इक्वल्स ओ ए वेक्टर। और मुझे निकालना है एम ए वेक्टर, तो एम ए वेक्टर आएगा कितना साहब? ओ ए वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। तो उम्मीद करूँ कि हाँ समझ में तो आ गया सर, ये तो ए वेक्टर है और ओ एम वेक्टर तो आपने पहले निकाला साहब, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप किया था, बस तो खत्म। फाइंड आउट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ। तो साहब उसने दो वेक्टर दे दिए और बोल रहा है पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में क्या निकालना है? वेक्टर कंपोनेंट। तो मैंने क्या किया, नामकरण संस्कार कर लिया ना, नामकरण। इसको मान लिया कि साहब ये ए वेक्टर है और ये जो दिया हुआ है बी वेक्टर, और फिर तो हमने रट लिया था कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट। तो रिक्वायर्ड जो वेक्टर है ना वो है साहब ए वेक्टर डॉट बी कैप मल्टीप्लाइड बाय बी कैप। अब बाकी बी कैप खेल लेते हैं। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, याद है ना, अरे अभी निकाला था, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, यही आता है, यही आया था। तो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो निकाल लो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ये तो ऐसे ही निकल जाएगा ना, 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8
माइनस ऑफ 1। ए डॉट बी तो यही आएगा साहब, अरे आएगा कि नहीं? 6 + 8 - 1 दैट इज 13। तो ये निकल गया साहब 13। अच्छा, बी वेक्टर का मॉड भी निकालना है मुझे, तो बी वेक्टर का मॉड निकाल लो साहब, दैट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट? इसका मॉड निकाला तो कितना है? 4 + 4 + 1 एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? 3। यहाँ पे रख दो। तो ए डॉट बी कितना हो गया? 13 इंटू बी वेक्टर दैट इज 2i कैप + 2j कैप - k कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर 9 कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज दिस वन, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस कभी अच्छे अच्छे होते हैं। देखो मैं आपको याद दे रहा हूँ कि जब भी वेक्टर्स की बात हो ना, डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की, एक बात अपने जहन में रखें, भूल जाता है कई बार ना, मिस हो जाता है दिमाग में। क्या बात रखनी है कि कभी कभी स्क्वायर करने से आपका काम बनता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं कोने में लिख लो, कभी कभी वेक्टर्स में स्क्वायर करना पड़ता है ना, बस इतना याद रख लें। कुछ ना समझ में आए तो एक बार स्क्वायर करके देख जरूर लेंगे। ये बोल रहा है कि अगर ये वेक्टर का मॉड बराबर इस वेक्टर के मॉड के है तो आपको प्रूव करना है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, तो मैंने बोला कि भाई आपने बोला है तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड कितना दिया हुआ है साहब? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, तो स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का। मुझे ये समझ में आया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर। स्क्वायर तो पढ़ा है आपने यार? हाँ पढ़ा तो है सर। ये लिखा वेक्टर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, इधर पे भी फॉर्मूला तो याद है ना? हाँ जी, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दो कहानियाँ तो ख़त्म। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो 4 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज इट्स मीनिंग? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब वो कह रहा है कि साहब प्रूव करो कि ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं इसकी मीनिंग लिख दूं साहब कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर? प्रूव हो गया। हाँ, मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या बात आ रही होगी। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर आप तो अभी भी झूठ बोल रहे हो। अभी तो बताया था साहब कि ए डॉट बी अगर 0 है, इसका मतलब होता है या तो ये नल वेक्टर है या फिर ये नल वेक्टर है या फिर ये परपेंडिकुलर टू। ए भाई, तो ये नल वेक्टर होना चाहिए ना, तो कहीं पे लिखा तो है नहीं, है ना? तो जब इस क्वेश्चन में उसने कह दिया कि प्रूव दिस, तो आपको पहले से मान के चलना है कि मुझे ए इस परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर प्रूव करना है, मतलब मुझे ए डॉट बी को 0 करना है। वैसे सही ये होता कि क्वेश्चन में ये लिखा होता कि वेयर ए एंड बी आर नॉन नल वेक्टर्स। उसने लिखा नहीं ना, उसने लिखा नहीं, तो लिखना चाहिए कि ए एंड बी आर नॉन नल वेक्टर्स, मतलब वो नल वेक्टर या 0 वेक्टर नहीं है। तो खैर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे ही 0 हुआ तो इसकी 3 ही मीनिंग होती है, या तो ए नल वेक्टर है या फिर बी नल वेक्टर है या फिर ए परपेंडिकुलर टू बी है। लेकिन उसने बोला प्रूव दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो मैं मान लेता हूं कि हमको तीसरा वाला ही कंडीशन लेना है। ओके, if a bar and b bar are the two unit vectors and the angle between them is alpha, you have to find the value of alpha if a plus b is also a unit vector। लो भाई, क्या क्या बोल गया? a vector and b vector are the two unit vectors, included angle is theta alpha। वो ये कह रहा है कि आप अल्फा की वैल्यू बताइए अगर a प्लस बी खुद में क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। तो देखते हैं भाई ऐसा कैसे होगा, चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो मुझे समझ में आता है वो ये दिया है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज सेम एज मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। सर ये कैसे लिख दिया? अरे लिखा है ना भाई, ए और बी क्या है? 2 यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, फिर क्या है? उसने ये भी दिया है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अगेन अ यूनिट वेक्टर। अरे ए प्लस बी इज अगेन अ यूनिट वेक्टर मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज व्हाट? 1। अच्छा, तो मुझे निकालना है क्या? एंगल अल्फा बिटवीन देम। मैंने जैसा बोला कभी कभी ऐसा होगा,
कि स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर बराबर 1 लिख दिया, इसके मॉड का स्क्वायर 1। अच्छा, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में आया कि साहब ये तो 1 है, ये 1 है, प्लस यार इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक 1 तो यहाँ से निपटा देते हैं। अच्छा, इनकी वैल्यू भी 1 और 1 ही है, तो यहाँ से क्या मिला 1 प्लस 2 टाइम्स कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ 1/2। तो अल्फा इज नथिंग बट 120 डिग्रीज है, 2π/3। ये केवल मैं ये बताने के लिए आपको कर रहा हूं कि साहब बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस में किसकी जरूरत पड़ने वाली है, स्क्वायर करने की जरूरत पड़ने वाली है। हमने आज आपको बताया कि साहब डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। 1-2 न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वेक्टर अलजेब्रा की आगे की बात, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विद योर सम डाउट्स। ठीक है, बाय बाय।